स्वागत है एक बार फिर से आप सभी तमाम डीएलएड साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल एमएसए क्लासेस डीएलएड चैनल पर। तो एमएसए क्लासेस एक बार फिर से तैयार है झारखंड डीएलएड सेशन 2021-23 की बेहतरीन तैयारी और बेहतर रिजल्ट के लिए। तो आप सभी को हमारी तरफ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन जो कि 10 अक्टूबर 2023 से एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले हैं सेशन 2021-23 के, तो उनके लिए फाउंडेशन पेपर 1 का ऑलरेडी कल वीडियो बना दिया गया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो चैनल पर आपको वीडियो मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ऊपर आपको आई बटन पर भी लिंक मिल जाएगा। तो चलिए आज आप लोगों को फाउंडेशन पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने जा रहे हैं। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने से पहले आप सभी को जानकारी के लिए बता दें कि सेशन 2019-21 का जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये हमारे एमएसए क्लासेस 2019-21 सेशन के टॉपर है शुभम जी, अदिति जी और भार्गव जी। इन्होंने 88-89% तक रिजल्ट किए थे। इनके अलावा सेशन 2020-22 जो कि पिछले सेशन का है, इनका भी आप लोग स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। ये हमारे सेशन 2020-22 का टॉपर रहे हैं, जिसमें नेहा कुमारी चौहान जी, रचिता कुमारी जी और अरविंद प्रधान जी हमारे एमएसए परिवार के टॉपर थे और इन्होंने भी 88% तक नंबर लाए थे। तो अगर आप भी इनकी तरह हमारे नोट्स, हमारे गाइडेंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा, जिसमें कम समय में बेहतरीन तैयारी आप लोगों को कराया जाएगा। साथ ही आप लोगों को नोट्स में कंप्लीट 10 पेपर का नोट्स मिलेंगे। साथ ही आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सजेशन इसी तरह से आपको मिलता रहेगा और आपको पूरी गाइडेंस भी दी जाएगी हमारी तरफ से। झारखंड प्राइमरी टीचर्स ट्रेनिंग यानी झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम सेशन 2021-23, जिसका फाइनल एग्जाम 10 अक्टूबर 2023 से स्टार्ट होने वाला है। तो इसके लिए हमारी तरफ से पिछले 3 सेशन और 4 सालों से झारखंड डीएलएड फाइनल एग्जाम से 10-15 दिन पहले इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन दी जाती है और अभी तक रिकॉर्ड रहा है 90% तक हमारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में मैच होने में देखने को मिला है। तो इस बार भी उम्मीद है आपको इस वीडियो के माध्यम से फाउंडेशन पेपर 2 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और सजेशन देने वाले हैं। तो आप अपना कॉपी और कलम तैयार रखिएगा और इन सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को और सजेशन को आप लोग कॉपी में नोट करके इसको तैयारी जरूर कीजिएगा। आप अपने से जो भी तैयारी कर रहे हैं, मुझे पूरा उम्मीद है बेहतरीन तैयारी कर रहे होंगे। साथ ही हमारी तरफ से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दी जाती है, इनको भी आप लोग तैयारी जरूर कर लीजिएगा। मुझे उम्मीद है पिछले 3 सेशन की तरह इस बार भी आप लोग का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारी तरफ से दी जा रही है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है। तो जो चैनल पर पहली बार है, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आने वाले दिनों में आपको जेटेट की भी तैयारी करवाने की पूरी संभावना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी से, वीडियो को पूरा देखने से पहले आप लोग एक लाइक, एक कमेंट्स और अपने अपने साथियों को शेयर जरूर कीजिएगा। इतना आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है। और कमेंट आप लोग ऐसा कीजिएगा जिससे आने वाले समय में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उसको मोटिवेट मिले और मुझे भी आप लोगों से प्रेरणा मिले कि आने वाले दिनों में और भी आप लोगों के लिए बेहतर तरीके से कोशिश किया जाए और अच्छे से आपको नोट्स प्रोवाइड करने के और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के अलावा आपको तैयारी और बेहतर तरीके से करने के लिए। तो चलिए अब आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं फाउंडेशन पेपर 2 का। अगर आपने फाउंडेशन पेपर 1 जो कि कल आप लोगों को वीडियो दे दिया है नहीं देखे है तो आई बटन पर आपको ऊपर मिल जाएगा या फिर आप डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, वहाँ पे आपको फाउंडेशन पेपर 1 का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएगा। तो शिक्षा मनोविज्ञान पेपर फाउंडेशन 2 और इसका इंग्लिश में नाम है एजुकेशनल साइकोलॉजी, इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड क्वेश्चन सजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि टोटल आपको एग्जाम में 8 क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, और उनमें आपको 5 क्वेश्चन का आंसर लिखना है। अगर आप बेहतरीन रिजल्ट या मार्क्स लाना चाहेंगे तो आपको कम से कम हर 5 क्वेश्चन के लिए हर एक क्वेश्चन में आपको 3 से 4 पेज मिनिमम मीनिंगफुल लिखने की कोशिश करना है ताकि आपका बेहतर मार्क्स आ सके। ठीक है, तो ये हमारी तरफ से आप लोगों के लिए एग्जाम टिप्स है। और 8 क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा, तो फाउंडेशन पेपर 2 में आपको लगभग 14 क्वेश्चन देने जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन के आधार पर देने जा रहे हैं। इसमें आपको टॉपिक आपको नहीं दिया जाएगा। तो शिक्षा पहला हमारा जो क्वेश्चन है आप लोगों को सिलेक्ट किया गया है कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति, क्षेत्र और उद्देश्य का वर्णन करें। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लीजिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड पर्पस। तो शिक्षा मनोविज्ञान का जो टॉपिक्स जितने भी स्टूडेंट नोट्स लिए हैं उनको नोट्स में आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसका कंप्लीट आप लोग को जो है टॉपिक का आंसर मिल जाएगा।
शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन देखने को मिला है एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में, फाउंडेशन पेपर 2 से। तो इसका कंप्लीट आप लोगों को शिक्षा मनोविज्ञान वाला टॉपिक कर लेना है। और साथ ही जिनको भी इनका आंसर चाहिए होगा तो हमारे नोट्स से आपको आंसर मिल जाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए तो आप दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा होगा 9110 9115 52, इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिएगा। तो चलिए इंग्लिश मीडियम वाले भी इसको नोट कीजिएगा, एजुकेशनल साइकोलॉजी, नेचर, स्कोप एंड पर्पस। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन जो हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है वो है शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था को परिभाषित करें, इनकी विशेषताएं क्या है। तो इन्फेंसी, चाइल्डहुड एंड एडोलसेंस, डेफिनेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये टॉपिक भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शैशव अवस्था, बाल्य अवस्था और किशोर अवस्था। इसका कंप्लीट तैयारी आप लोग को करके जाना है। ये हमारी तरफ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनी रहेगी। जो हमारी तरफ से थर्ड क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है वो है शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की विभिन्न विधियों को लिखें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत कई अध्ययन विधियाँ हैं, जैसे कि निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, प्रश्नावली विधि और साक्षात्कार विधि। तो इसको आप लोग जो है तैयारी कर लेना है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स इसको लिखना है, व्हाट आर द मेन मेथड्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी। ऑब्जर्वेशन मेथड, केस हिस्ट्री मेथड, क्वेश्चनर मेथड। एक यहाँ पे आपका चौथा नंबर छूट गया है जो कि जीवन इतिहास विधि है। लाइफ केस हिस्ट्री मेथड आपका है प्रश्नावली, और एक साक्षात्कार इंटरव्यू मेथड आपका छूट गया है। तो उसको आप लोगों को तैयारी कर लेना है, ठीक है। हमारी तरफ से जो चौथा क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है वो है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को लिखें और उदाहरण देकर उनको स्पष्ट कीजिए, या फिर थॉर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत। ये दोनों क्वेश्चन सेम है, बस आपको क्वेश्चन तो दे सकता है इस तरह से, या तो थॉर्नडाइक के सीखने के नियम को लिखे या फिर थॉर्नडाइक के भूल एवं जो प्रयत्न सिद्धांत दिया है उसको लिखना है। तो इतना ही लिखना है कि थॉर्नडाइक के सीखने के नियम यानी थॉर्नडाइक के भूल एवं प्रयत्न सिद्धांत। तो मेंशन थॉर्नडाइक्स लॉस ऑफ लर्निंग एंड एक्सप्लेन देम बाय गिविंग एग्जांपल्स, और एक्सप्लेन थॉर्नडाइक्स थ्योरी ऑफ ट्रायल एंड एरर। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रायल एंड एरर थ्योरी जो कि थॉर्नडाइक का दिया हुआ है। तो 5 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, स्पेशली सेशन 2018-20 से जिस टाइम से हम तैयारी करा रहे हैं, उसके बाद 19-21 और 20-22 और अभी 23-24 और आने वाले जो भी सेशन के स्टूडेंट्स हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों का इतना सारा प्यार और सपोर्ट मिला है जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरणा मिलती है, और आप लोगों के लिए इसी तरह से जो है हम अपना कोशिश करते रहेंगे बेहतर से बेहतर आप लोगों को तैयारी कराने के लिए। तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, एक कमेंट कर दीजिएगा, और साथ ही अपने अपने दोस्तों और साथियों को शेयर कर दीजिएगा। आने वाले जो सेशन के स्टूडेंट्स हैं उनको भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी अपनी तैयारी अभी से स्टार्ट कर सके, और उनके लिए जो है जो हमारी तरफ से तैयारी है वो फिर जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। तो 5 नंबर क्वेश्चन हमारा जो है सिलेक्ट किया गया है वो है व्यक्तित्व यानी पर्सनैलिटी। तो व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। पर्सनैलिटी, डेफिनेशन एंड अफेक्टिंग फैक्टर्स। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है पर्सनैलिटी से रिलेटेड, इसको आप लोग तैयारी में जरूर शामिल कीजिएगा। तो जो भी आप अपने से तैयारी कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, और मुझे उम्मीद है आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। बस हमारी ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दी जाती है जिसमें एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा 3 सालों से मेरा देखने को मिला है, जो कि क्वेश्चन मैच देखने को मिला है एग्ज़ाम सेंटर पर। तो आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर तैयारी कर लीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हमारी तरफ से सिलेक्ट की गई है, व्यक्तिगत विभिन्नता से आपका क्या अभिप्राय है? व्यक्तिगत विभिन्नता के शैक्षिक महत्व को लिखें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडिविजुअल डिफरेंसेस? थ्रो लाइट ऑन एजुकेशनल इम्प्लीकेशंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हमारी तरफ जो 7 नंबर क्वेश्चन सिलेक्ट की गई है, अधिगम, सीखना से आप क्या समझते हैं? अधिगम कौशल को विस्तार से वर्णन करें। मीनिंग ऑफ लर्निंग, डेफिनेशन एंड डिटेल्स। तो अधिगम से रिलेटेड, लर्निंग से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को तैयारी करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 8, आदत से आप क्या समझते हैं? शिक्षा में इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हैबिट्स? डिस्क्राइब इट्स टाइप्स एंड इम्पोर्टेंस इन एजुकेशन। 9th नंबर क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा में रुचि का क्या अर्थ है? शिक्षा में रुचि कैसे उत्पन्न किया जा सकता है?
व्हाट इज मीन्ड बाय इंटरेस्ट इन एजुकेशन, हाउ टू जनरेट इंटरेस्ट इन एजुकेशन। तो शिक्षा में रुचि यानी जो इंटरेस्टिंग है एजुकेशन में, उसको भी आपको लिखने के लिए आ सकता है, या फिर बच्चों में आप कैसे उत्पन्न कर सकते हैं एक शिक्षक के रूप में। इस तरह का आपको सवाल देखने को मिले तो आपको ये आंसर लिखना है। बाकी इन सभी क्वेश्चन के आंसर आपको नोट्स में मिल जाएंगे। जिनको भी नोट्स की ज़रूरत होगी कम समय में बेहतरीन तैयारी के लिए, वो हमें व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा को किस प्रकार सहायता पहुंचाता है, उपयुक्त उदाहरण की सहायता से व्याख्या कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो आप से फाउंडेशन पेपर 2 में शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं, ये एक शिक्षक को किस तरह से मदद करता है, ठीक है। तो ये जो आपको विधि बताए, उस विधि का प्रयोग करके शिक्षक कितना हेल्प हो सकता है एक शिक्षक के लिए, वो आपको लिखना है। हाउ डज एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प द टीचर, इलिस्ट्रेट योर आंसर विथ एप्रोप्रिएट एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 11, व्यवहार से आप क्या समझते हैं, व्यवहार के मुख्य निर्धारक तत्वों का वर्णन करें। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बिहेवियर, डिस्कस द मेन डिटरमाइनिंग फैक्टर्स ऑफ बिहेवियर। तो ये है 11th नंबर। उसके बाद है आपका 12 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले आप लोग बता दें कि टोटल आपको 8 सवाल पूछा जाएगा, और 8 सवाल के लिए हमारी तरफ से इस फाउंडेशन पेपर 2 का टोटल 14 क्वेश्चन दिया जा रहा है। इन 14 क्वेश्चन को आप लोग को तैयारी करके जाना है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारी तरफ से। तो अभिवृद्धि और विकास से आप क्या समझते हैं, अभिवृद्धि और विकास में अंतर को स्पष्ट करें। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, डेफिनेशन एंड डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। विस्मरण से आप क्या समझते हैं, विस्मरण के कारणों को वर्णन कीजिए, यानी फॉरगेटिंग, भूल जाना। तो ये जो भूल जाना है, इसके बारे में आपको डिटेल्स में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, फॉरगेटिंग के बारे में। संवेगात्मक विकास, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी नोट्स है, आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो भी है, या फिर आपके अगर कोई साथी होगा तो उसको शेयर कीजिएगा, उसके लिए भी नोट्स है, स्पेशल नोट्स। और 14 नंबर क्वेश्चन जो हमारी तरफ से लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद यहाँ पे कुछ आप लोग को टॉपिक देंगे। ये टॉपिक क्या है आपको बताते हैं। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो है संवेगात्मक विकास में शिक्षक की भूमिका को लिखिए। तो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स ऑफ इमोशंस डेवलपमेंट, तो बच्चों में अगर इमोशन डेवलपमेंट करना है तो उसमें शिक्षक की कौन सी भूमिका होती है, इसके बारे में आपको आंसर लिखने के लिए आ सकता है। तो टोटल 8 क्वेश्चन के लिए हमारी तरफ से 14 टॉपिक और 14 क्वेश्चन आप लोग को दिया गया है। इन 14 क्वेश्चन को आप अपनी तैयारी में जरूर शामिल कीजिएगा। ये मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगा, क्योंकि आने वाले समय में जो भी एग्जाम होने वाला है, मुझे पूरा उम्मीद है ये सब क्वेश्चन आपको देखने को मिलने की संभावना रहेगी। तो यहाँ पे आप लोग को बता दें कि साइकोलॉजी पेपर एजुकेशन साइकोलॉजी यानी पेपर 2 में आपका एक इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन आता है। इसमें क्या होता है कि लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन में आपको कुछ टॉपिक दिया जाता है, 4 टॉपिक्स, और उन टॉपिक्स पर आपको 1.5 पेज या 2 पेज करके शॉर्ट नोट्स बनाना है। तो इनके लिए आपको जो हमारी तरफ से जो आपको टोटल 4 टॉपिक दी जाएगी, उसके लिए कुछ यहाँ पे आप लोगों को टॉपिक दे रहा है। तो इन टॉपिक को आप लोग जो है 1.5 पेज 2 पेज करके इसका लिखना है, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये लास्ट 8 नंबर क्वेश्चन में आता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलता है, 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन को लिखने के लिए। पहला, मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चाइल्ड, प्रतिभाशाली बालक, गिफ्टेड चाइल्ड, थकान, फैटिक, विस्मरण एवं प्रकार। तो फॉरगेटिंग एंड टाइप्स, ऑलरेडी ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, तो इसको आप लोगों को यहाँ पे शामिल नहीं करना है, ठीक है। ये आपको पहले क्वेश्चन दे दिया गया है। स्मृति, अच्छी स्मृति के लक्षण, जो मेमोरी है, साइन ऑफ गुड मेमोरी, इसके बारे में आप लोगों को शॉर्ट नोट बनाने के लिए आ सकता है। बालक पर वंश अनुक्रम का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ हेरिडिटी ऑन चाइल्ड। 7 नंबर है समायोजन यानी एडजस्टमेंट। और 8 नंबर में है आपका संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत, कंडीशंस रिस्पॉन्स थ्योरी। 9 नंबर है अंतर्दृष्टि का सिद्धांत, इनसाइट थ्योरी। तो टोटल 4 टॉपिक्स देखने को मिलता है, और 4 टॉपिक के लिए आपको हम 9 टॉपिक दिए, शॉर्ट नोट्स इसका बनाना है। या फिर अगर आपको 7 क्वेश्चन में से पहले अगर 5 क्वेश्चन आता होगा तो आप वो लिख लीजिएगा, इसको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको शॉर्ट नोट भी बनाना है लास्ट क्वेश्चन के लिए, तो ये आपको 4 के लिए आपको 9 टॉपिक दी गई है, कोई भी आपको 2 टॉपिक लिखना है। तो चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को, आने वाले सेशन के स्टूडेंट्स को, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और चलिए, आप लोगों को फिर फाउंडेशन पेपर 3 और 4 का भी देना है। उसके बाद आपको अलग अलग पेपर हिंदी, इंग्लिश, मैथ, हिस्ट्री, साइंस, उसका भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आप लोगों को देने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर रखिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।